हाय एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो फिर से हम मैथ का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज 11 चैप्टर पढ़ेंगे हम मैथ में, कक्षा 10 में। और इस चैप्टर में खास बात क्या है, हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। और सर्कल के बारे में अगर बात करें तो होता क्या है सर्कल? ये सर्कल को हिंदी में कहते हैं वृत्त। ठीक है, 2D डायग्राम ऑफ द स्फेयर, गोले का डायग्राम होता है, बट ये हमको 2D में दिखेगा। तो वृत्त के बारे में जानकारी करें तो वृत्त गोल होता है और इसके अंदर कुछ अवयव होते हैं जिनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले वृत्त की आकृति गोल होती है। वृत्त के अंदर एक बिंदु होता है जिसको सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, बीचों बीच में होता है। ओके, और इसको जो डिनोट करते हैं ओ से करते हैं, क्योंकि ओ फॉर ओरिजिन, ओरिजिन यानी प्रारंभ, मतलब जहां से बिंदु का प्रारंभ होता है, इसलिए हमको ओरिजिन पॉइंट होता है। जहां तक ग्राफ हो या कोई भी जहां पर सेंटर की बात आती है वहां पे हम ओ ही अपन रखते हैं। ठीक है, बिकॉज ओरिजिन यानी प्रारंभ होता है। दूसरी बात, वृत्त के साथ में कुछ चीजें जुड़ी होती है, जैसे कि अगर बात करें केंद्र बिंदु से, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट, सपोज केंद्र बिंदु में यहाँ पे बिंदु हो गया। अब इस केंद्र बिंदु को हमको परिधि से मिलाना है। हाँ, ये चीज हमको जानना जरूरी है कि ये गोला क्या होता है बाहर का। तो ये जो बाहर का सर्कल होता है, सर्कल का जो गोला होता है, इसको रिंग, परिधि इसको बोल सकते हो, और इसके अलावा इसको परिमा भी बोल सकते हो। लेकिन आप ये जान लो कि ये जो गोल आकृति है, इस आकृति का दूसरा नाम होता है हमारी ज्योमेट्री की भाषा में परिधि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सरकमफेरेंस। इंग्लिश में बोलेंगे सरकमफेरेंस। ओके, और परिधि हमने कह दिया है। अब इसके अंदर सोचो, हमने केंद्र बिंदु को इस परिधि के किसी भी बिंदु पर आगे बढ़ाया, मतलब यूं मान लो केंद्र बिंदु को परिधि से जो मिलाने वाली रेखा है वो हमारी रहेगी त्रिज्या। यहाँ पे ओ बिंदु हो गया, यहाँ पे कोई ए हो गया, तो ओ से ए बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा हमारी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, और इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस का आर होता है, इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो वह रेखा जो केंद्र बिंदु को, किसी वृत्त के केंद्र बिंदु को वृत्त की परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। समझ में आ गया? तो यह होगी हमारी त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, RADIUS। ओके, ये चीज हो गई। इसके बाद में कुछ और चीजें, अगर इस त्रिज्या को घड़ी से हम इसको पूरे सर्कल को घड़ी से कंपेयर कर सकते हैं। घड़ी की सुई चारों तरफ घूमती, बराबर बराबर दूरी में घूमती है। इसी तरह से त्रिज्या को भी हम क्या मान सकते हैं? घड़ी की सुई मान सकते हैं। जिधर जाएगी समान ही जाएगी, मतलब इसकी जो माप होती है वृत्त के अंदर वो हमेशा बराबर रहती है। सपोज करो इस कार का मान 7 है, तो यहाँ पे कहीं भी बना लो आप। सोचो आपने यहाँ बना दिया, इसकी क्या होगी? आर बराबर, इसकी भी 7 होगी। आपने यहाँ पे बना दिया तो यहाँ पे आर बराबर क्या होगा? यहाँ भी 7 होगा। मतलब चारों तरफ जो त्रिज्या होगी उसकी मान कितना होगा? बराबर रहेगा। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। सीधी भाषा में क्या समझेंगे? एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। ओके, इसके बाद में त्रिज्या के बारे में और कुछ डिटेल से जानेंगे। सोचो हमने किसी वृत्त की त्रिज्या को आगे तक बढ़ा दिया है, मतलब यहाँ तक तो थी, इतना तो था, लेकिन इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ भी एक और त्रिज्या बन गई, R+R 2R। और पूरी को एक साथ क्या बोलेंगे? पूरी इस रेखा को बोलेंगे D फॉर डायमीटर, हिंदी में बोलेंगे व्यास। क्या बोल देंगे? व्यास। तो व्यास को डायमीटर बोलते हैं। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये दो त्रिज्याओं के बराबर होता है, इसलिए इसको 2R, और फॉर्मूला क्या हो जाता है? D है ना, तो D इन दोनों की जगह आ जाएगा और क्या लिख देंगे? 2R। त्रिज्या का फॉर्मूला जो हमको ज्ञात करना होता है कि जब आपको व्यास दिया गया है और त्रिज्या ज्ञात करने क्या करते हैं? सोचो, इनके पीछे गुणा का निशान है, तो R तो यहाँ पर है और D ये लिखा हुआ है, तो 2 गुणा में है तो कितना जाएगा? भाग में जाएगा। तो हमको क्या पता लगा? अगर आपको व्यास दे रखा है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? व्यास में 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में अगर बेसिक चीजों को आगे बढ़ाते जाएं तो कुछ चीजें और आएगी। व्यास की चीजें समझ में आ गई। व्यास के बाद में जीवा, कॉर्ड, एक और चीज होती है जो हमारे इस सवाल में बहुत ज्यादा इस चैप्टर में काम आएगी। वृत्त के किसी भी भाग से, यह मानो वृत्त की जो परिधि होती है उसको किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिज्या की प्राप्ति, जीवा की प्राप्ति होती है। वृत्त के किसी 2 बिंदु, सोचो P और Q, 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या होता है? एक खंड बनता है छोटा सा, और उस खंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। वृत्त के किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, और उस वृत्त के हिस्से को क्या कहते हैं? हम जीवा कहते हैं। अब जीवा कई प्रकार की हो सकती है। यूं मानो आपने सलाद बनाया ना प्याज का, काटते जाओ काटते जाओ,
तो वो उसकी सलाद क्या होता है, उसकी जीवाएं होती है, ठीक है। ओके, एक चीज और होती है, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो ये मानो इसको बीचों बीच से काटोगे तो एकदम बड़ा हिस्सा बनेगा ना, साइड वाले छोटे होते हैं, है ना। तो किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है। क्यों? क्योंकि बीचों बीच से कटता है, व्यास हमेशा बीच में से आधा कर देता है ना। तो कह सकते हो कि वृत्त को मध्य भाग में से विभाजित करने वाली रेखा व्यास कहलाती है, या बीच में से अलग करने वाली या बीचों बीच से काटने वाली रेखा व्यास कहलाती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी व्यास कहलाती है। यहाँ पे नोट लिख सकते हो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ये बेसिक नॉलेज की बात रहेगी। ओके, जीवा हमको समझ में आ गई। इसके बाद में कुछ चीजें हैं, जैसे कि अब 10वीं क्लास के हिसाब से बात करेंगे, ये तो अपनी बेसिक चीजें थी। थोड़ा सा पॉइंट हम यूज करते हैं, त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, ये थोड़ा सा आएगा तो ध्यान रखेंगे। वृत्त तो ये आकृति का नाम है, खंड यानी होता है इसका हिस्सा, पार्ट, ठीक है, अंश। तो वृत्त का खंड और फिर होता है त्रिज्य खंड। तो इन चीजों को हम थोड़ा सा समझेंगे। यहां देख लेते हैं। सोचो ये एक वृत्त है और इस वृत्त का ये सेंटर पॉइंट हो गया, है ना। तो सेंटर पॉइंट से हम क्या करेंगे, अगर इसको यहां तक मिला दिया, ठीक है, ये क्या है? त्रिज्या। मैंने कहा ना, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। सेंटर पॉइंट हो गया ओ से ए, ओ से एक त्रिज्या हो गई, फिर इधर ओ से बी, ये भी एक त्रिज्या हो गई। क्लियर? तो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया एक खंड, किसी वृत्त में त्रिज्याओं के द्वारा बनाया एक खंड क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है, राइट। सही रहेगा, लिख सकते हो चाहो तो। किसी वृत्त में, किसी वृत्त में त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया एक खंड, खंड यानी हिस्सा, टुकड़ा, पार्ट, जो भी आप कहना चाहो, अंश, हिस्सा, जो आप समझो इसको, क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। त्रिज्य खंड कहलाता है। इसमें पूरा हिस्सा रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? इसी के जैसे हम एक और पढ़ेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, त्रिज्य खंड। ओके, इसको सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, सेक्टर यानी होता है त्रिज्य खंड। इसके बाद हम पढ़ेंगे वृत्त खंड। वही बात है, वृत्त का एक खंड वृत्त खंड कहलाता है। थोड़ा सा और डिटेल्स देखे तो, ओके, देखो हमारे वृत्त के टुकड़े कौन कर रहा है? त्रिज्या तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि त्रिज्या तो सिर्फ एक छोटा सा कट लगाती है। तो इसके टुकड़े कर सकता है या तो व्यास कर सकता है या फिर जीवा कर सकती है, और व्यास हमारी क्या सबसे बड़ी जीवा है। तो वृत्त का सबसे बड़ा टुकड़ा करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, या सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। तो इतना ध्यान रखते हैं, किसी वृत्त के एक जो जीवा होती है वृत्त के दो टुकड़े करती है, और जो छोटा टुकड़ा है उसे लघु वृत्तखंड और बड़े टुकड़े को दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्त का खंड, जीवा के द्वारा वृत्त का खंड किया जाता है, ठीक है। किसी जीवा के द्वारा, हाँ जीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं ध्यान रखना। तो जीवा, जीवा को कॉर्ड कहते हैं, CHORD, कॉर्ड। और वृत्तखंड को क्या कहोगे? वृत्तखंड का मतलब क्या होता है आपका? सेगमेंट, ध्यान रखेंगे, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन? सेगमेंट।
किसी जीवा के द्वारा व्रत के दो खंड या हिस्से किए जाते हैं, दो खंड या हिस्से किए जाते हैं, उन्हें व्रत खंड कहते हैं, उन्हें व्रत खंड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो छोटा हिस्सा है, एक चित्र बना के समझते हैं। सोचो हमने इसको व्यास को थोड़ा यहाँ लिख देंगे अपन। ओके, यहाँ पे हमने एक चित्र बना दिया, ये वाला चित्र हो गया, ठीक है। जीवा हमारी यहाँ से यहाँ तक के लिए हो गई है ना, ये क्या है, जीवा। तो यहाँ पे कोई बिंदु ओ है, यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये हो गया लघु व्रतखंड, व्रतखंड, या फिर इसको यहाँ रख सकते हो, लघु व्रतखंड। दूसरा वाला जो बड़ा हिस्सा है, इसे कहोगे आप दीर्घ व्रतखंड, दीर्घ व्रतखंड। इस हिस्से को, ओके। दो चीज हो गई हमारी, लघु व्रतखंड और दीर्घ व्रतखंड, दोनों समझ में आ गया हमको। तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, छोटा वाला लघु व्रतखंड हो गया, बड़ा वाला दीर्घ व्रतखंड हो गया। इनके कुछ फॉर्मुलेज है, इनको अपन जानेंगे। ओके, सेम केस यहाँ भी होता है। ध्यान रखेंगे, त्रिज्या के द्वारा ये हिस्सा बनाया गया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये लघु त्रिज्यखंड होगा हमारा। लघु है तो त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। और ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ यानी बड़ा। ओके, ये दो चीज़ हमको समझना है। तो ये चीज़ आप चाहो तो लिख सकते हो। व्रत के, या फिर ऐसे लिखो, जीवा द्वारा बनाया, जीवा द्वारा बनाया व्रत का छोटा हिस्सा, छोटा हिस्सा लघु व्रतखंड कहलाता है। कहलाता है। दूसरा, दीर्घ व्रत के बारे में लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे जीवा द्वारा बनाया गया, गया व्रत का हिस्सा, व्रत का बड़ा हिस्सा, बड़ा हिस्सा दीर्घ व्रतखंड कहलाता है।
ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ बेसिक डिटेल जो हमने जानी है, इनको आप समझें। और इसके आगे बढ़ेंगे हम वृत्त के ही बारे में, इसके कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने हैं हमको, तो फॉर्मूलेस के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो फिलहाल इनको आप नोट डाउन करो, और फॉर्मूलेस वगैरह हम अगले वीडियो में करते हैं। और ज़्यादा जानकारी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे इस टॉपिक के बारे में बने रहें और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।